क्लास 10th वाले हो जाए तैयार। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। फटाफट आप लोग को रिवीजन करना है। हो चुका आगाज डर का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए अब हम लोग एक एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है सब कवर करते हैं और आपके एग्जाम में यहीं से आएगा और पक्का आएगा, और नहीं आएगा तो चैलेंज के साथ आप लोग कमेंट करिएगा कि यहाँ से पूछा नहीं गया है, राइट। लेकिन आपको रट के नहीं जाना है, क्योंकि आप लोग समझे रहेंगे तब भी कर पाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड को जब रिएक्ट किया जाता है बनता क्या है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है क्या, Na2CO3, ये आपका है सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl को जब रिएक्ट किया जा रहा है तो बन क्या रहा है, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये आपका साल्ट है जो कि सोडियम क्लोराइड है, राइट। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड। जब मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड को रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है क्या, NaHCO3 प्लस HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मीन साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वाटर और साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड सब में निकल रहा है, बस क्या है कि किसी में मेटल रहेगा किसी में नॉन मेटल रहेगा, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। अब आता है क्या, एसिड प्लस बेस। बेस प्लस एसिड को जब रिएक्ट किया जाता है बनता क्या है, साल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर भी साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, लेकिन आपका रिएक्शन जैसा है वैसे आप लोग यहाँ पे करेंगे। हर जगह NaCl नहीं आपको मिलेगा, साल्ट कुछ भी हो सकता है। अब जैसा आप लोग एसिड लेंगे, जैसा बेस लेंगे, वैसे ही आपका साल्ट बनेगा। जैसे Na सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl को जब रिएक्ट किया गया है बना क्या है, NaCl प्लस H2O, राइट। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस HCl इक्वल टू मेटल प्लस H2O, CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड को जब रिएक्ट किया गया है बना क्या है, कॉपर क्लोराइड, CuCl2 प्लस H2O, वाटर सब में निकल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान देना है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस HCl। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे NaOH का होल ट्वाइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या आपका CaCO3 प्लस H2O, आपका बना है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब आता है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, न्यूट्रल साल्ट बनता है। जैसे pH वैल्यू कितना होता है न्यूट्रल साल्ट का, 7 होता है। HD वैल्यू pH का कितना होता है, 0 से लेकर 6.9 तक होता है। जैसे ही 7 होगा वैसे आपका न्यूट्रल हो जाएगा। बेसिक क्या होता है, बेसिक pH वैल्यू आपका 7.1 से स्टार्ट होता है, 14 तक होता है, राइट। एक आता है आपका रॉक सॉल्ट इज ब्राउन कलर्स लॉस क्रिस्टल। ये जो गांधी जी के किए थे उसमें रॉक सॉल्ट था, वो किस कलर का था, ब्राउन कलर का, लार्ज क्रिस्टल में हुआ था। तो ये सब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा, ब्लीचिंग सोडा और पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या बोले या तो ब्लीचिंग सोडा बोले तो इसका फार्मूला क्या होता है, NaOCl2। ये हर जगह आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछता भी है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में नहीं, जो तैयारी कर रहा है उसके भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ब्लीचिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर आप बोलिए, उसका फार्मूला क्या है, CaOCl2। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को जब रिएक्ट करवाया जा रहा है तो बन क्या रहा है, ब्लीचिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O मीन्स वाटर रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे फार्मूला आपको रखना पड़ेगा CaOCl2, CaOCl2। जैसे ये सब फार्मूला आपको रखना है तो आप लोग कैसे रटेंगे, जैसे किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग बोलिए कि CaOCl2 हो, आप क्या हो, आप CaOCl2 हो, आप मीन्स आप बेकिंग सोडा हो या बेकिंग पाउडर हो। अब आता क्या है, बेकिंग सोडा, सॉरी ये आपका क्या था, ब्लीचिंग सोडा था। अब ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लोग क्या बोलेंगे, बेकिंग सोडा। कहीं कहीं आपको बेकिंग सोडा मिल जाता है तो वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या, ये है वही क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई मीन्स बाय बाय, जिसमें H आ जाए वो बाय बाय हो जाएगा, मीन्स NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस NH3। NH3 ये किसका फार्मूला है, अमोनिया का। अगर अमोनियम का फार्मूला पूछे तो क्या होगा, NH4 होगा। यहाँ पे क्या है, अमोनिया है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, NH3। इन तीनों को जब कंबाइन किया जाता है तब आपका क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड
प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स NaHCO3, यही आपका बनता है। अब यहाँ पे देखिए NaHCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो बनता क्या है, Na2CO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे NaHCO3 है मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे आपका क्या है, Na2CO3 है तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा हो जाएगा। जैसे अगर इसको हम लोग को याद करना है तो हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं क्या, जैसे NaHCO3 है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बाय बाय बोल के चल देते हैं, तो ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स बाय बाय मीन्स NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आता है आपका वॉशिंग सोडा। ये और ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि NaHCO3 किस में होगा। जैसे यहाँ पे बेकिंग सोडा, हम लोग बेकिंग सोडा जो है वो खाते हैं, जैसे घर में कुछ बनता है, जैसे केक रहता है, केक में क्या पड़ता है, बेकिंग सोडा पड़ता है जो कि फूलता है ना। तो यहाँ पे आपका बेकिंग सोडा खाया जाता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बाय बाय बोलते हैं मीन्स यहाँ पे आपका बेकिंग सोडा होगा NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जैसे हम लोग कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा धुलने के बाद तुरंत थोड़ी बोलते हैं बाय बाय, तो उसको डालते हैं ना, चले जाते हैं डालने, तो इसमें बहुत काम रहता है। यहाँ पे बस खाना खाओ बाय बाय बोलो मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। याद हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे आता है वॉशिंग सोडा में क्या फार्मूला है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसका यूज कहाँ है, इसका यूज हम लोग जैसे सोप हुआ, पेपर इंडस्ट्री हुआ, वहाँ पर करते हैं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP आपका क्या है, इसका नाम क्या है। POP में हाफ H2O होता है या 2H2O होता है, ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मीन्स CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये आपका क्या है, POP है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोला जाता है। अब देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O को आप क्या बोलेंगे, दिस इज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नोन एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP को बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आता है CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O जो है वो जब हम लोग मिक्स करते हैं तो आपका क्या बनता है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन दोनों के फार्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि POP मीन्स ये जो पॉप है इसमें हाफ H2O होता है और ये जिप्सम जो है इसमें 2H2O होता है। आप लोग ऐसे याद करेंगे। इसमें देखिए 2 P है मीन्स 1/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 P है तो यहाँ पे 2H2O होगा, राइट। यहाँ पे देखिए POP है तो यहाँ पे आप हाफ H2O करेंगे मीन्स कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O आप क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP है। और ये जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। इसका यूज कहाँ किया जाता है, मेकिंग टॉय, खिलौना बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, आप लोग ऐसे हमसे जुड़े रहिए और ये वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते रहेंगे हर चैप्टर वाइज से, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है आजकल सब टिक वाला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये नहीं है कि आप थोड़ा सा लिख देंगे, स्टेप मार्किंग आप 2 लाइन लिख देंगे तो आपको 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे अच्छे से, अगर आप सही टिक मारेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। माइनस मार्किंग तो है नहीं, ये आपके लिए अच्छा है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा मार्क लाइए और रटिए मत फटाफट। बस आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार नहीं याद हो रहा तो 10 बार आप लोग बोलिए, वही आपको याद हो जाएगा। क्योंकि क्लास 10th है, बहुत इजी है आपके लिए। जब आप लोग 11-12 में जाएंगे वहाँ पे केमिस्ट्री जो है बहुत 2-2 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको सब मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयार हो जाइए और अपने आप को हार्ड रखिए। तो थैंक यू, बाय बाय।